अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय। मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। 1। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ, जो मनुष्यों को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। 2. मनुष्य को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले, उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देशकाल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। 3-6 इसके बाद सुंदर ताम्रपात्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदनंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोनों में लिखना चाहिए और 9वीं अक्षर यंत्र की कर्णिका बीच में लिखना चाहिए। तदनंतर वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनाकर शिवतंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए, अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। 7-11 हे राजन, कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। 12-13 अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बिल्व पत्रों, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राज्यच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है, वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। 14-19 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्तिपरायण होकर जगज्जननी जगदम्बा की पूजा करता है, वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। 20-21 जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धाभाव से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 22 विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। 23 अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। 24-25 अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल पुष्प, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ तथा वेद पारायण, इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधिपूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। 26-31 इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्तिपूर्वक नवरात्र व्रत करता है, वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलषित भोगों को प्राप्त करता है, और वह व्रतपरायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। 32-33 उसे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। 34 नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधन सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। 35 हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए, इससे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे, और हे भूप, अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। 36-37 हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामना उनको देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोभिलषित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। 38-393 हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धिभ्रष्ट होते हैं। 40-413 बिल्व पत्रों से तथा कनेल, कमल और चंपा के फूलों से जो जगत जननी की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। 42-43 हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं, वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुख से परिपूर्ण, समस्त गुण के आगार, माननीय, विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। 44 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया पंचम स्कंधे भगवत्या पूजाराधन विधिवर्णन नाम चतुस्त्रिंशोऽध्याय। 34 अथ पंचत्रिंशोऽध्याय सुरत और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नतापूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्तिप्रायण चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्रों वाले वे दोनों वाक्य विषाद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे। 1-2 हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सूक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा ने राजा भगीरथ को कर दिया था। 3 सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग कहीं कहीं मिलते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और ये वैश्य अत्यंत दुखी हैं। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नतापूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश दूर हो गया। 4-8 हे ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृतकृत्य हो गए। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया। 9 हे साधु, हम दोनों थककर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं, ये जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़िए और मंत्रदान देकर भावसागर से पार कर दीजिए। 10 अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। 11 आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। 12 व्यास जी बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। 13 वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि छंद देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अत्युत्तम तट पर चले गए। 14
अत्यंत कृशिकाय वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थिरचित होकर बैठ गए। 15 उन दोनों ने शांतचित तथा ध्यानपरायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। 16 उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमल में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। 17 वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्रजप में संलग्न रहते थे। 18-19 हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। हे नृप, उन दोनों वैश्य और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। 20-21 इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने स्वप्न में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। 22-23 स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब ये दोनों तीसरे वर्ष मात्र जल के आहार पर रहने लगे। 24 इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी साक्षात दर्शन को लालसा से चिंतित हो उठे। 25 अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, अतः अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। 26 ऐसा मन में विचार कर राजा ने 1 हाथ प्रमाण का त्रिभुजाकार सुंदर तथा सुस्थिर अग्निकुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट कर बार बार हवन करने लगे। साथ ही अत्यंत भक्तिमान वह वैश्य भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रुधिर से इन देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति में तन्मय और अत्यंत दुखी देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी। 27-30 देवी बोली, हे राजन, अपना मनोभिलषित वर मांगो, मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे महामते, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अभीष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे दूंगी। 31-32 व्यास जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रुओं का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूं, मुझे आज यह वरदान दीजिए। 33 तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देहत्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम सावर्णी मनु होगे। 34-36 व्यास जी बोले, शुद्ध हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की और न पुत्र की ही। हे माता, ये सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति नश्वर हैं, अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं, इसलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। 37-39 व्यास जी बोले, तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। 40 इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्धान हो गईं। तब भगवती के अंतर्धान हो जाने पर राजा सुर्थ ने उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। 41-433 उनकी बात सुनकर राजा मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। 44-453
वैश्य भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। 46-47 इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राजा और वैश्य द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली वे भगवती ऐसे प्रभाव वाली हैं। 48-49 जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है वह संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है, ये सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से ये ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। यह मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया गया है। 50-52 सूची बोले, राजा जन्मेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे ये दिव्य देवी भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण व पान मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य के वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया था। हे मुनीश्वरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप यह इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया। 53-54 टीका। विद्वानों की श्रुति स्मृति ये दो नेत्र हैं और पुराण हृदय है। इनमें से जिसे श्रुति स्मृति में से किसी एक का ज्ञान नहीं है वह काना, दोनों के ज्ञान से हीन अंधा है, किंतु जो पुराण रूपी विद्या से हीन है वह तो हृदयहीन या शून्य होने के कारण इन दोनों से भी निकृष्ट है। श्रुति तथा स्मृतियों में कहा गया धर्म पुराण में प्रतिपादित है। जिसकी धर्म में जिज्ञासा या रुचि हो, जो पापों से डरता हो, उसे पुराणों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वे ही धर्म के मूल हैं। 14 विद्याओं में पुराण विद्या ही उत्तम दीपक है। इसके आलोक प्रकाश में स्थित अंधा भी संसार सागर में कभी नहीं गिरता। स्कंद पुराणम 2 96-97 99-100 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कन्धे सुरथराज समाधिवैश्ययोर्देवी भक्त्यष्टप्राप्तिवर्णन नाम 35 35 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धः समाप्तः।